हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पवन पौनिया कोचिंग क्लासेस में। आज हम क्लास 10th से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में से एक टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना होता है वो आपको सिखाएंगे। जिसमें कई बार मैंने देखा है बच्चे जो है बहुत बार गलती करते हैं। कारण क्या है, उसमें जो मेथड दिया है वो हिट एंड ट्रायल मेथड दिया है। हिट एंड ट्रायल मेथड में सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे पदार्थ को कैसे संतुलित करना होता है। संतुलित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि Mg+O2 ये एक रासायनिक समीकरण है। इसके अंदर Mg तो बराबर दिख रहे होंगे, ये अभिकारक होते हैं और जो पदार्थ बनने वाले हैं वो उत्पाद होते हैं। जो पदार्थ बन चुके हैं वो उत्पाद होते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे Mg का परमाणु एक है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो इसमें हमें इस समीकरण को संतुलित करना होता है। कारण सिर्फ इतना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब हम कोई भी पदार्थ बनता है और कोई भी पदार्थ बनने से पहले जो क्रिया हो रही होती है उसमें और जो बन चुका है दोनों में द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 1 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस उत्पाद में द्रव्यमान कम हो चुका होगा। इसीलिए हमें हमेशा समीकरण संतुलित करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बताएंगे कि आपको बहुत सरल तरीके से आप किसी भी प्रकार की रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। और वो मेथड है, वो हमने ऑब्जर्व करके निकाला, मनोहर विधि यानी कि मन को हर लेने वाली विधि। आप इस विधि के माध्यम से किसी भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। और इसमें हम देखते हैं कि क्या है। मनोहर, यहाँ M से है मेटल, मतलब धातु। AN से यहाँ पर होगा नॉन मेटल मतलब अधातु। ऑक्सीजन से, जो आप पढ़ते आ रहे हो ऑक्सीजन, यानी कि आपको सबसे पहले धातु को संतुलित करना है, उसके बाद में अधातु को संतुलित करना है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन संतुलित होने के बाद में आपको देखना है कि हाइड्रोजन संतुलित हुए हैं या नहीं, और हाइड्रोजन संतुलित नहीं है तो फिर आप उन हाइड्रोजन को संतुलित करोगे। A और R का मतलब ये है, A का मतलब आपको आगे बढ़ना है और R से मतलब ये है रिपीटेड होना है, यानी कि आप आगे बढ़ो फिर पीछे देखो, आगे बढ़ो फिर पीछे देखो। जब हम सॉल्व करेंगे उसमें आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पाओगे। रिपीटेड यानी कि आप किसी भी परमाणु को, यानी किसी भी परमाणु या पदार्थ को जब संतुलित करोगे उस समय हम बताएंगे। रिपीटेड यानी पीछे देखना है। ठीक है, अब हम कोई भी इक्वेशन यानी समीकरण हम लेंगे और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हम वही समीकरण ले लेते हैं जो अभी हमने लिखा था। Mg+O2 जो है MgO बनाते हैं। जैसे हम इसी विधि के माध्यम से हम कोशिश करेंगे अपना समीकरण संतुलित करने की। यहाँ देखिए Mg क्या है, धातु है। Mg क्या है, धातु है। Mg यहाँ धातु है, तो ये उत्पाद जब बना तो इसमें आप देखो सबसे पहले हम इसी को संतुलित करेंगे। यहाँ Mg का परमाणु 1 है तो Mg के परमाणु इधर 2 है, 1 है, तो ये पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब उससे आगे हम चलेंगे अधातु इसमें कोई है। अधातु क्या होते हैं, आपको अधातु और धातु में अंतर नहीं पता तो आप इस विधि को सही से नहीं सॉल्व कर पाओगे। अधातु क्या होते हैं, सल्फर होते हैं,
नाइट्रोजन होते हैं, इस प्रकार के एलिमेंट अवयव अधातु कहलाते हैं। इसमें ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन पे आ गए। ऑक्सीजन देखो इसमें संतुलित नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले ये यौगिक आपको दिख रहा है MgO, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रासायनिक समीकरण सॉल्व जब करते हैं इसके अंदर का कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हम इसके आगे लिखकर ऑक्सीजन को बराबर कर सकते हैं। इधर ऑक्सीजन है 2 है और इधर ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं। अब जैसे ही मैंने ये बोला कि जैसे ही आप जो है किसी भी अवयव को संतुलित करोगे तो आपको आगे तो बढ़ोगे, पीछे भी चलना है। तो पीछे क्या देखना है आपको कि Mg आपका जो है असंतुलित हो गया, यहाँ पर Mg 1 था और यहाँ Mg 2 हो गए। तो फिर से आप जो है धातु को संतुलित कीजिए। धातु आपका संतुलित होगा तो फिर से यहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम यहाँ पे 2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इधर 2। तो इस प्रकार ये हमारी जो है मनोहर विधि के माध्यम से ये समीकरण संतुलित हो चुका है। इससे आगे दूसरा समीकरण जो है हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा समीकरण है, मनोहर विधि से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मनोहर विधि में मेटल को पहले संतुलित करना है। तो मेटल को जैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पर Ca है, इधर Ca, एक है, संतुलित है, नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। कार्बन को देखेंगे, कार्बन इधर है 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ये अधातु हो गया। अधातु यहाँ पर संतुलित है, पर नाइट्रोजन एक और अधातु है इसमें। तो इसको जब संतुलित करोगे तो यहाँ नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहे हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 दिख रहा है। तुरंत आप क्या करो, 2 बना दो। जैसे ही आपने नाइट्रोजन को 2 किया, मैंने बोला जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे ही पीछे भी बढ़ना है। क्या देखना है, धातु असंतुलित तो नहीं हुआ, धातु इसमें Ca, इसमें असंतुलित तो नहीं हुआ, पर हाँ यहाँ पर भी 1 है और इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन हमारे संतुलित हो चुके हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर। उससे आगे जब हम बढ़ेंगे ऑक्सीजन पे चलते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 0 मतलब 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो इस ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए इधर मेरे को 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही ये 3 गुणा किए तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, और 3 होने के बाद में फिर से आप पीछे बढ़ो। धातु को चेक करना है, धातु कहीं गलत तो नहीं हुआ, धातु सेम है, कार्बन सेम है, नाइट्रोजन भी आपके यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है आपके हैं 2, तो नाइट्रोजन 2 है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 6। तो आपका ये पूरा समीकरण संतुलित हो चुका है। मनोहर विधि के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से कोई भी समीकरण आप जो है ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आपको पूरा वीडियो आपको मक्खन जैसा लगता है तो #मक्खन लिख सकते हैं वीडियो में। और थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए।